अफवाज और एजेंसियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, सेनेट में करारदाद मजम्मत मंजूर। करारदाद में कहा गया मुल्क की दिफा के लिए मजबूत फौज और एजेंसियां नागुज़ीर हैं। सोशल मीडिया पर मुसल्लह अफवाज और दीगर दिफाई एजेंसियों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा जारी है। प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं। मुलविस अफराद को अवामी ओहदे से 10 साल तक की नाहियत की सजा जरूरी है। बहरामंद तंगी की करारदाद ऐवान ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की। सेनेट के ऐवान में पीका तरमीमी बिल समेत कई कवानीन के मुसवदे भी पेश। ताहयात नाअहली केस, सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील, समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 7 रुकनी लार्जर बेंच के सरबरा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। पीटीआई की तौहीन अदालत दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल। बल्ला ना भी मिला तो इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले। तहरीक इंसाफ सिर्फ साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन चाहती है। लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी में नाकाम नजर आया। बाबर आवान बोले 300 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। इंतखाबात के लिए कागजात मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें। कागजात नामजदगी के हवाले से चारों सूबों में अपीलें दायर होने लगी। शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी ने NA 214 उमर कोर्ट से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ जरताज गुल, उमैर न्याजी, शुएब शाहीन और हलीम आदिल की अपीलें दायर। फिरदौस शमीम की अपील पर ट्रिब्यूनल की समाअत से माजरत। केस चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की अदालत से रुजू। लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरों को मुसद्दका नकुल जारी करने का हुक्म। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर होने पर एतराज दायर। RO के फैसले की कॉपी ना होने पर ट्रिब्यूनल ने अपील वापस कर दी। बल्ले का निशान पीटीआई के पास रहेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत कल होगी। जस्टिस एजाज खान समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला वापस लेने और केस के लिए डिविजनल बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर रखी थी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 3 जनवरी को डियाला जेल में करेगा। बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज होगा। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा की गई। इलेक्शन कमीशन ने केसेस की समाअत के हवाले से कॉज लिस्ट जारी कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर, उमर अमीन और फैसल अमीन गंडापुर की केसेस की तफसीलात फरहमी की दरखास्तों पर भी समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, नैब, DGFIA और IG इस्लामाबाद से 12 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को बयान कलमबंद कराने के लिए 3 जनवरी को कमीशन में पेश होने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को बतौर साबिक वज़ीर आला पंजाब तलब किया गया। फैजाबाद धरना केस के हवाले से सवालात पूछे जाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों पर रिकॉर्ड 3240 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। 12.5% से ज्यादा उम्मीदवार इंतखाबी अमल से आउट। 22,711 उम्मीदवार मैदान में रह गए। इलेक्शन कमीशन ने डेटा जारी कर दिया। कौमी असम्बली के 1024 और सूबाई असम्बलियों के 2216 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। कई साल से मुसलसल कौमी असम्बली का हिस्सा लेने वाली शख्सियात भी शामिल।
शेख रशीद पर अराजी में घपले, डिफॉल्टर और इनकम टैक्स गोशवारों में गलत बयानी का इल्जाम साबित हुआ। आरओ ने NA56 से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा कि फॉर्म बी में असासों और जिम्मेदारियों की तफसीलात देने में नाकाम रहे। रेस्ट हाउस चार्जेस की अदायगी भी नहीं की। शेख रशीद का आरओ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बोले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जान लें, ये इलेक्शन नहीं, मजाक हो रहा है। झूठे इल्जाम पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। सब कुछ मनी लॉन्ड्रर और करप्ट शख्स को लाने के लिए किया जा रहा है। टिकट किसको मिलेगा? मुस्लिम लीग नून के कायदीन का जाती उमरा में मुशावरती इजलास। टिकटों की तकसीम और दीगर सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर हतमी फैसला मुतवक्के। उधर मुस्लिम लीग नून कराची में इख्तिलाफात खत्म कराने की कोशिशें। बल्दिया टाउन की सूबाई नशिस्तों पर टिकट से पहले सर्वे कराने का फैसला। PS 111 और 12 पर 2-2 लीगी रहनुमा उम्मीदवार हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और MQM में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक खत्म। कीमाड़ी और मलीर की नशिस्तों पर मुश्तरका उम्मीदवारों पर इत्तेफाक। NA 242 की नशिस्त पर मरकजी क़यादत फैसला करेगी। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनकर करेंगे क्या? पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात का सवाल। फैसल करीम कुंडी कहते हैं नवाज शरीफ पंजाब में NICVD जैसा अस्पताल नहीं बना सके। जो अनासिर कराची के हालात खराब कर रहे थे वो नवाज शरीफ के इत्तेहादी थे। जिस तरह इलेक्शन को पहले सबताज किया गया वो इस बार नहीं होना चाहिए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सेनेट इजलास में मजीद कहा कि इसराइल फलस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है। गजा में 25,000 मासूम शहरियों और बच्चों को शहीद कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान पर 3 खुदकुश हमले हो चुके। गुज़श्ता रात डेरा इस्माइल खान में भी काफिले पर हमला किया गया। JUI के रुकन अब्दुल गफूर हैदरी का सेनेट में इजहार। कहा फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म को बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए खत लिखा लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए साल का जबरदस्त तेजी से आगाज। 100 इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2,210 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 64,661 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मार्केट इंडेक्स में 3.54% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का लाहौर में बिजनेस सहूलत सेंटर का दौरा। कारोबारी बिरादरी से बातचीत की। कहते हैं कि कारोबार के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात काबिल तारीफ हैं। वफाकी हुकूमत कारोबार के लिए तमाम सहूलतें फराहम करेगी। उधर निगरान वजीर आजम का खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि मुल्क भर में यूरिया खाद ज़रूरत के मुताबिक दस्तयाब है। किसानों का इस्तेहसाल करने वालों को मुआफ़ नहीं करेंगे। सर्दी और धुंध बढ़ते ही सिंध में बिजली का निजाम बैठ गया। सखर, दादू, लाड़काना, शिकारपुर, घोटकी सर्कल में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। तर्जुमान सबको के मुताबिक 422 फीडर्स ट्रिप कर गए। बहाली का काम जारी। पन बिजली की पैदावार में कमी के बायस मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक रिकॉर्ड। पावर डिवीजन के मुताबिक तलब 14,500 और पैदावार सिर्फ 8,000 मेगावाट है। मर्दान में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नए साल का तोहफा। पुरानी फीस पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तारीख में 9 जनवरी तक तौसी कर दी। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के बाद सूबे के 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह भी कर दिया। लाहौर के थाना गुलशन इकबाल जाकर मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। फ्रंट डेस्क का जायजा लिया। और मुल्तान में गुले दाऊदी की नुमाइश। PHA के ज़ेरे एहतमाम फूलों की नुमाइश में हर सू रंग बिखर गए। शहरी खिंचे चले आए। बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए।